हेलो स्टूडेंट्स, विपिन सर की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ध्यान है 1 to 25 तो हमने सॉल्व कर ली हैं। आज करेंगे इस वीडियो में 26 से लेकर 30 पाँच क्वेश्चन स्लॉट अपन सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान है, पहला देखो हमारे पास ये रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें क्या है, देखो एक थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ है ये। तो ये लिखा हुआ है देखो NP4 इक्वल्स टू 12। अब ये जो कॉमा दिख रही है ना, ये कॉमा नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई NP2। अब आपसे सॉल्व हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करना है। तो देखो या तो तुम बेसिक से सॉल्व करो, बस जो गधा होता है वो बेसिक से सॉल्व करता है। अपन इसको करेंगे ऑप्शन से सॉल्व। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या देगा, 12 अपन को ऑप्शन दे रखा है। तो 12P4 क्या होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 10 होता है, इक्वल टू 12, 11, 10 और 9, ये 12P4 होता है। फिर इंटू 12P2 क्या होगा, 12 इंटू 11। तो 12, 11 इधर है, 12, 11 इधर है, इधर 10 इंटू 9 90, इधर 12 है। तो किसी भी एंगल से सेम नहीं हुआ, तो ये इसका आंसर तो नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। अब 6 से ट्राई करते हैं, 6 से सॉल्व करें। 6P4 इक्वल्स टू 12 इंटू 6P2। क्या ये बात सही है? सॉल्व कर लो। 6P4 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 12 इंटू 6P2 क्या होगा, 6 इंटू 5। देखो 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 5 30 इधर है, 4 से 12 और 12 सेम आ गया। इसका मतलब ये इसका आंसर है। तो इसको ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट तरीका था। और आपको पता लगना चाहिए किस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है, किसको बिना ऑप्शन या बेसिक से सोल्व करना है। अब करते हैं इंक चेंज, क्योंकि अपना क्वेश्चन चेंज हो गया है। चलिए चलते हैं 27 पे। 27 देखो क्या दे रखा है, 4 इंटू NP3 इक्वल 5 इंटू N-1P3। तो इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 12 से शुरू करते हैं। देखो 4 इंटू 12P3 क्या होता है, देखो कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके दिखाऊं, ये रहा कैलकुलेटर, तुम भी ले लो हाथ में। पहले लिखो 4, तो 4 लिख दिया। अब पहला ऑप्शन क्या है, 12, तो 12P3 क्या होता है, इंटू मल्टीप्लाई में, इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10। तो ये वैल्यू आई 5280, सीधा लिख रहा हूँ 5280 इक्वल्स टू लिखो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई N-1 12 क्या होता है, 11P3 कैसे निकलता है, 11 इंटू 10 इंटू 9। तो मल्टीप्लाई बाई 11 इंटू 10 इंटू 9, यह आया 4950। किसी भी एंगल से सेम नहीं आया, इसका मतलब ए ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं है। चलते हैं अगले बी ऑप्शन पर ट्राई करते हैं। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, 13। तो 4 लिखो, 4 मल्टीप्लाई 13P3 क्या होगा, 13 इंटू 12 इंटू 11। तो इंटू 13, 12 और 11, यह 6864 इक्वल्स टू लिखो 5 मल्टीप्लाई N-1, तो 13 - 1 12, 12P3 क्या होगा, इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, यह 6600। ये भी किसी भी एंगल से सेम नहीं आया, ये भी आंसर नहीं है। बताओ, 2 मिल गया। तो अब तो अपने पास आंसर आ गया। कैसे, अब इसको ट्राई करेंगे। अगर इससे आंसर नहीं आया तो डी ऑप्शन अपन लगा देंगे, वही आंसर होगा। फिर 14 से ट्राई करते हैं। 4 इंटू 14P3 क्या होगा, 4 इंटू 14, 13 और 12, यह 8736 इक्वल्स टू 5 इंटू N-1 14 - 1 13P3 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 8580। लो भाई, ये तो नहीं आया। इसका मतलब सी ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो अब आप बिना चेक करे आंसर लगा दो, डी इसका यही आंसर होगा। चेक करा देता हूं। देखो पहले है 4 इंटू 15P3 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, या 100920 इक्वल्स टू, इधर वाला देखो 5 इंटू N-1P3 15 - 1 14P3 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12,
100920 सेम आ गया, तो ये आंसर है। देखो खुद पे इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मैंने 3 ऑप्शन ट्राई किए, तीनों में आंसर नहीं है तो मैं 4th ऑप्शन ट्राई नहीं करूँगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। बट आपको क्या पता है कैलकुलेटर समझ ना आया हो तो मैं आपको थोड़ा सा वापस कर देता हूँ। डी ऑप्शन को ही मैं दोबारा समझा देता हूँ मैंने कैसे सॉल्व किया। देखो 15 था तो मैंने क्या करा, 4 इंटू 5 NP3 है तो मैंने लिख दिया 15P3 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू n-1, तो n तो मैंने 15 पुट किया है, 14P3। अब इसको सॉल्व किया, ये क्या होता है 4 इंटू 15P3 क्या होता है 15 इंटू 14 इंटू 13, ये जो भी आया इक्वल्स टू, चेक किया इसके बराबर है क्या, ये क्या है 5 इंटू 14P3 क्या होगा 14 इंटू 13 इंटू 12, इन दोनों का आंसर मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, यानी ये अपना आंसर सही है। समझ गए 27। अब चलते हैं 28 पे। सर 28 का एक अच्छा सा तरीका बताओ, 28 का ऐसा तरीका बताओ जो हमें किसी ने नहीं बताया हो, कोई बहुत ही अच्छा तरीका बताओ सर, क्योंकि इसको बेसिक से हम करना नहीं चाहते। तो बेटा अगर आप इसको बेसिक से नहीं करना चाहते तो मैं आपको इसका भी एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। पहले मेरे को देखो थोड़ा सा स्क्रीन में दिखने में प्रॉब्लम होती है, कोई स्क्रीन छोटी है तो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है मैं गलत पढ़ लूँ क्योंकि दिखने में थोड़ा सा इश्यू रहता है। कुछ समय बाद अपन भी एक अच्छी स्क्रीन लेके आएंगे। NPR डिवाइड में n-1 PR-1। तो सर पहला तो क्या इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं, बट मैं ये मान के चलूँगा कि आपका तो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और आप एक नॉर्मल से बच्चे हो जिसको मैथमेटिक्स इतना नहीं आता, तो बेटा आपको मैथ्स बैकग्राउंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था मैथ्स में कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक बच्ची है जिसने नॉन मैथ्स बैकग्राउंड होते हुए भी 94 मार्क्स अचीव किए हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है मैथ्स वाला। तो वो क्या करो, एन और आर क्या करते हैं, कुछ भी लेट कर लो, कुछ भी मान लो। सर कुछ भी कैसे मान लो, मान लो कि n5 होता, अगर n5 होता और r मान लो 3 होता तो इसका आंसर क्या आता, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आता 5P3 आता, यहाँ पे 5 - 1 4P, R 3 - 1 2 आता, तो इसका आंसर आता 5P3 क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 और 4P2 क्या होता 4 इंटू 3। तो देखो ये तो कट गया, तो इसका आंसर 5 आता। बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। अगर मान लेते n5 और r3 है तो इसका आंसर 5 आना चाहिए था। कौन से ऑप्शन में चेक करो, n तो मैंने 5 एज्यूम किया था, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 5 होता 120, फैक्टोरियल 5 - 1 यानी 4 जो होता है 24, और एक होता है 5C5, इसका आंसर 1 होना चाहिए था। अब बताओ कौन सा, हमारा आंसर 5 आ रहा है। ऑप्शन में भी अगर मैं n5 और r3 पुट कर दूं तो मेरा एक ही आंसर है जो ये आ रहा है, देखो ये आंसर इसका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने n को 5 ले लिया, r को 3 ले लिया और ऑप्शन में भी n5 और n5 और r3 पुट कर दिया, मेरा एक ऑप्शन ही आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। सर क्या 5 3 के अलावा कोई और भी वैल्यू ले सकते थे? बिल्कुल ले सकते थे, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे इसको आंसर निकालने के लिए। चलें आगे, बहुत ही अच्छा तरीका बताया बेटा, जो वीडियो पूरी देखेगा उसको समझ आएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे यूट्यूब का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाओ, तो कभी अपन भी छोटी मोटी कन्वर्सेशन कर सकते हैं आपके साथ। आपको कभी मेरे से कुछ पूछना हो तो आप मैसेज डाल सकते हो और अपन वहाँ पे बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स वगैरह ले सकता हूँ मैं। तो मैंने आप टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करोगे, देखो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, या आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे पोस्ट में जाओगे तो मैंने एक लिंक दे रखा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं 29 पे। देखो द टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स लेस देन 100,000 and divisible by 5 formed with 0 to 9 सच, ठीक है। देखो 1000 से छोटे नंबर अपन कितने बना सकते हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और 5 से डिविजिबल हैं। देखो इसको आपको मैं समझाने के लिए एक चीज़ बता दूं, 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके एंड में या तो 0 है या 5 है।
तो किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 या 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। अब इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लूँ, थोड़ी सी जगह बना लूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए मेरे को थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। ये अपन देखो इसको बोर्ड की तरह ही यूज़ करते हैं, एकदम नॉर्मल, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एकदम क्लियर कर लिया, रेड से समझते हैं। देखो अगर किसी भी नंबर को तुम 5 से डिवाइड करते हो तो उसके लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए, तभी वो लास्ट 0 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो 1000 से छोटे नंबर 1 डिजिट का भी हो सकता है। अगर अपन एक डिजिट की बात करें, अगर 1 डिजिट का ही नंबर है हमारे पास, तो 1 डिजिट का नंबर क्या होता है, तो 1 डिजिट का सिर्फ एक ही नंबर पॉसिबल है, 5 खुद जो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक ही नंबर पॉसिबल है, 5 ही तो होता है। तो यानी यहाँ पे अपने पास एक ही चॉइस है, 1 डिजिट का एक ही नंबर होता है, ठीक है। अपन 2 डिजिट और निकालते हैं। 2 डिजिट में देखो 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, या तो वो लास्ट में उसके 5 आए या लास्ट में उसके 0 आए, ठीक है। तो एक बार मैं लास्ट में देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 रख दूँ लास्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे कितने चॉइस है मेरे पास, तुमको सर एक ही चॉइस है, लास्ट में 5 आना चाहिए इनटू। अब बताओ लास्ट में अपने 5 रख दिया तो आगे क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 5 को अपन ने ये लास्ट डिजिट पर रख रखा है। 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता, अगर 0 से स्टार्ट होता तो फिर ये सिंगल 1 डिजिट का ही हो जाता, तो आगे 0 भी नहीं आ सकता। तो टोटल मेरे पास 10 चॉइसेस थी, 10 में 2 नहीं आ सकते, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है, मेरे पास 8 चॉइसेस हैं, तो ये होगा 8 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो 2 डिजिट के होंगे और उसके एंड में एंड विद 5 और एंड विद 0 से भी निकालते हैं। अगर एंड विद 0 हो तो यहाँ पे एक डिजिट 0 को यहाँ पे सेट कर दो, फिक्स कर दिया 0 को। अब उसके आगे कितने आ सकते हैं, तो तुम कहोगे सर आगे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 ऑलरेडी आ चुका है, तो कितने आ सकते हैं, टोटल 10 थे तो टोटल 9 आ सकते हैं, तो ये 9 नंबर। तो 2 डिजिट के कितने नंबर पॉसिबल हैं, 2 डिजिट के 9 + 8 यानी 17 नंबर पॉसिबल हैं 2 डिजिट के। अब बात करें 3 डिजिट में, 3 डिजिट में बात करते हैं, तो 3 डिजिट में भी अपन 2 ही केस लेंगे, एक तो लेंगे एंड विद 0 और एक लेंगे एंड विद 5। पहले मैं एंड विद 0 से निकाल देता हूँ, 0 यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे एक ही चॉइस मेरे पास अवेलेबल है। अब आगे तो कुछ भी आ जाए 5 से डिविजिबल ही बनेगा, ठीक है। तो टोटल 10 नंबर थे, 10 में यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आ गया, तो आगे तो कोई भी आ सकता है, तो कोई भी 9 नंबर पॉसिबल है, कोई भी 8 नंबर पॉसिबल है। तो ये हो गया 9 × 8 × 1 यानी 72, ठीक है। और एंड विद 5 करते हैं, यहाँ पे 5 को फिक्स कर देते हैं, तो एक ही नंबर पॉसिबल है। अब जब अपन ने लास्ट में 5 फिक्स किया तो 5 तो फिक्स हो गया, तो बचे मेरे पास 9 डिजिट बचे, 9 नंबर बचे। 9 में से 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो 0 को हटा दो, कितने बचे 8, तो यहाँ 8 आ सकता है। अब यहाँ पे देखो टोटल 10 थे, 10 में 2 यहाँ पे सेट हो गए, तो बचे यहाँ पे 8, तो 64 नंबर ये हो सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो 72 + 64 ये हो गए 136। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो 1 डिजिट का एक नंबर हो सकता है, 2 डिजिट के 17 नंबर हो सकते हैं, और 3 डिजिट के 136 नंबर हो सकते हैं। तीनों को टोटल कर दो, 136 + 17 + 1 यानी 154 नंबर पॉसिबल हैं। 154 ऐसे नंबर पॉसिबल हैं जो 5 से डिवाइड होएंगे, तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। मैंने आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताया है, एक सेकंड रुकना, और ये भी ना, मैंने आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताया है, और आप लोग क्या करें, इसको एक बार लिख लो, चलते हैं आगे फिर उसके बाद। अब चलते हैं 30 नंबर पे। 30 the number of ways in which 8 examination paper can be arranged so that best and worst
पेपर नेवर कम टुगेदर। देखो ये तो हमने एक फॉर्मूला सीखा था ना कि n पेपर में से, n आर्टिकल में से कोई भी 2 आर्टिकल साथ में नहीं आने चाहिए। 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। इसका मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी। इसका आंसर होता है n-2 फैक्टोरियल n-1 होता है। तो मेरे पास 8 एग्जामिनेशन पेपर हैं, एक बेस्ट और एक वर्स्ट पेपर साथ में नहीं आने चाहिए। तो क्या करोगे, 8-2 फैक्टोरियल 8-1 यानी 6 इंटू फैक्टोरियल 7 इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, 6 इंटू फैक्टोरियल 7। ये तो आंसर नहीं है, 8 तो आंसर हो नहीं सकता। ये रहा, इसको देखो एक बार से आंसर देखो, उसमें अपन कॉमन ले तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7 इंटू, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला है, देखो इसने सही नहीं लिखा है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा गलत लिखा है, ये ऐसे है। इसका आंसर ये ए ऑप्शन होगा, इसने गलत लिखा है मेरे हिसाब से। 8-2 फैक्टोरियल 7 इसका आंसर होगा, तो इसने ऐसे लिखा होगा। इसने यहाँ पे गलती से मेरे साथ मिस्टेक किया। एक बार 30 का आंसर चेक करते हैं अपन। वो मैंने जो आपको टेक्निक बताई उसको आप तुम याद कर लो, बहुत इजी सी है। अरे यार चल जा भाई, 30 उसने वही गलती करी है, बता रहा हूँ ना आपको। देखो 30 का आंसर ए ही दे रखा है, तो वही गलती करी है उसने, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक करी है। पुरानी वाले बुक में मेरे हिसाब से एकदम सही था। तो कल की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अपन अगले 5 क्वेश्चन, और 5-5 का स्लॉट मैं तैयार कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिस पर अपन पर्सनल सेट कर सकते हैं सारे मिलके। थैंक यू।